हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2021-22 की। आपको पता होगा 1 फरवरी 2021 को भारत की वर्तमान समय की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के यूनियन बजट को पेश किया है। आज हम उस बजट से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के बारे में और बात करते हैं यूनियन बजट 2021-22 से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर पैकेज यानी इंटरप्रेन्योर पैकेज के लिए 27.1 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 23% आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। यह पिछले साल के स्वास्थ्य बजट से 137% अधिक रखा गया है। स्वास्थ्य बजट 2.23 लाख करोड़ का होगा। पूरे देश में 17 नई स्वास्थ्य इकाइयों यानी हेल्थ यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा और उन नए स्वास्थ्य मुद्दों पर अधिक ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा जो देश को परेशान कर सकते हैं। 27% आत्मनिर्भर पैकेज में सुधार भी किया जाएगा। ये नया बजट भारत की महिला को और मजबूती भी प्रदान करेगा। साथ ही देश के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बजट में कई प्रस्ताव भी किए गए हैं। वायु प्रदूषण समस्याओं के लिए 2217 करोड़ की घोषणा की गई है। इसके पेज नीति लागू की जाएगी, यानी जितनी भी कॉमर्शियल वाहन है 15 साल के उपयोग के बाद मोटर वाहन ऑटोमोटिव फिटनेस टेस्ट यानी ऑटोमोटिव फिटनेस टेस्ट भी किए जाएंगे, जबकि पर्सनल वाहन के लिए ये अवधि 20 साल की होगी। हमारे युवाओं के लिए 1.5 लाख नौकरियों का भी प्लान किया गया है। उज्ज्वल योजना जिनका लाभ 8 करोड़ घरों को दिया गया है, उनको 1 करोड़ अधिक लाभार्थियों तक भी बढ़ाया जाएगा। उज्ज्वल योजना के बारे में मैंने आपको बताया है। उज्ज्वल योजना में भारत में जितने भी गरीब और पिछड़े घर के यानी जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुफ्त में सिलेंडर प्रदान किया जाता है। 5.5 पूंजीगत व्यय के लिए 1 लाख करोड़ किसान की आयु दोगुनी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। भारत में लोगों के लिए अधिक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी शुरू करने के लिए 1000 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो रेल डेवलप किया जाएगा। कोची मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो और नासिक मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय फंड की इस बार घोषणा की गई है। साथ ही 2021-22 के बजट में देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान भी केंद्रित किया गया है। 6 स्तंभों में सबसे पहला आत्मनिर्भर योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजनाओं को 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। इसके अलावा यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत करेगा। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र यानी हेल्थ इमरजेंसी सेंटर भी स्थापित करेगी, जिसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई है। बीमा लागत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। यह अभी प्रस्तावित है, जिसे 28 फरवरी के बाद पूर्ण रूप से मान्यत किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना भी शुरू की जाएगी। ग्रीन पावर से संचालित स्रोतों यानी ग्रीन पावर्ड सोर्सेज से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए वित्त मंत्री एक हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा भी की है। एसेट का मोनेटाइजेशन भी किया जाएगा। एनआरआई निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा पुश भी दिया जाएगा। इसके अलावा बजट में एमएसपी से 43 लाख किसान लाभान्वित होंगे, ऐसी संभावनाएं भी जताई गई हैं। नए शिक्षा बिंदु यानी न्यू एजुकेशन पॉइंट्स भी पेश किए गए हैं और साथ ही हायर एजुकेशन की जितनी बॉडीज हैं उनका नए तरीके से गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। बजट का मुख्य फोकस स्वास्थ्य देखभाल और सड़क बुनियादी ढांचे पर है। पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021-22 में पहली बार किसी देश ने डिजिटल जनगणना करने की घोषणा की है और ऐसी घोषणा अभी हाल ही में यानी आज के दिन वित्तीय मंत्री ने 2021-22 के बजट में पेश किया है। डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार इस वर्ष LIC IPO भी लाएगी। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप अभी यहाँ पर फैक्ट के रूप में जानिए कि इस बार LIC IPO भी
गवर्नमेंट शुरू करने वाली है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा से पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, जैसे इंडियन रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि 2021-22 के बजट में प्रदान की गई है, जिसमें से 71,07,100 केवल पूंजीगत व्यय के लिए होंगे। आपको याद रखना है, ये कुछ पॉइंट के डाटा हैं। डाटा के बारे में मैं आपसे बाद में विश्लेषण करूंगा। नेशनल नर्सिंग बिल लागू किया जाएगा। मेट्रो लीड और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज को टायर 2 शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम और टायर 1 शहरों के परिधीय क्षेत्रों में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा के साथ बहुत ही कम लागत पर प्रदान करने के लिए तैनात भी किया जाएगा। सरकार ने प्रत्यक्ष कर परिवर्तन की घोषणा की है और ये छूट केवल तभी मिलेगी अगर आय पेंशन से आप जुड़े हुए हैं। सरकार ने अनुपालन बोझ यानी कॉम्प्लायंस बर्डन को कम किया है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को काफी छूट भी प्रदान की है, यानी जितने भी इंडिया में सीनियर सिटीजन हैं, इनके अलावा 75 साल से ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनको रिटर्न जो ITR होता है वो दाखिल करने की आवश्यकता भी खत्म कर दी है। NRI पर लगने वाले दोहरे करों को हटाने के लिए नया कानून भी लाया जाएगा। नई कस्टम ड्यूटी शुरू की गई है। ज्यादातर चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ाई गई है। इनकम स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% किया जाना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट आते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, इनमें महंगाई होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो ये था आपका 2021-22 के बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। डाटा के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। डाटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है। डाटा जैसे ही अपने सामने आता है, मैं आपको डाटा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही कुछ और फैक्ट के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इस समय कुल राजस्व 171.15 करोड़ रुपए का था और कुछ वित्तीय घाटा 24.59 करोड़ था। साथ ही कुल व्यय 197.29 करोड़ था, जिसमें रक्षा व्यय 92 यानी 92.74 करोड़ था। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही कुछ और फैक्ट भी हैं। 2018 तक यह परंपरा थी कि वित्त मंत्री बजट को चमड़े के ब्रीफ केस में रखकर ले जाती थी। इस परंपरा की स्थापना भारत के पहले वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुखम चेट्टी ने की थी। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने बही खाता में बजट ले जाकर के इस परंपरा को तोड़ दिया था और इस बार 2021-22 का जो बजट पेश हुआ है, ये बजट डिजिटल रूप से पेश किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए और साथ ही अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।